डेली जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। सब 2-2 नंबर ही क्वेश्चन है। क्लास नंबर के माह है जिसका 15वां क्लास है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। क्वेश्चन आज का पहला, तुम लोग शाम में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्वेश्चन बन जाना चाहिए सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहे हो, सेट मार रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहे हो, दोनों को दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। 50-50 100 को क्वेश्चन पूछ रहा ना। तुम लोग एग्जाम दिए ना अभी स्कूल में, क्या क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाला? 100 को था ना, है? ओकरा में से बनाना क्या गो है? 85 को बनाना है। ये नहीं कि सर ओकरे में से 100 को बना दिए तो हमें से थोड़ा 100 नंबर मिल जी, तो ऐसा ना हुए जा रहा है, ठीक है। चलो आज ध्यान देना। आज का पहला क्वेश्चन खोलो। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मासा और लसा ज्ञात करें। कौन सा विधि लगाना है सर? तो अभाज्य गुणनखंड। ये वाला लाइट को बंद करो जी, बबली है, ब्राइटनेस को लॉक करो, ये वाला लाइट को हिला दो। बताओ क्लियर है? कौन सा विधि लगाने बोला है सर? तो अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो लगाओ अभाज्य गुणनखंड। काहे रे मैया, अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड सर, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। किसका किसका तोड़ो सर? तो 6 का तोड़ो। तो 6 का तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? दिक्कत होगी यार। चलो आ जाओ, 2 का तोड़ो तो 2 से लगाओ। 2 तिया के 6, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या टूटा? 2 गुने 3। उसके बाद 8 का तोड़ो, तो 8 का तोड़ोगे सर तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 गुने 2 है ना। इसका तोड़ो तो 2 का पावर क्या हो गया? ये इसको लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3। और 22 का तोड़ो तो 22 का तोड़ेंगे सर तो 2 से लगाएंगे, 11 दूनी के 22, 2 गुने 11। तो आपसे पहले निकालने का है एलसीएम। बताओ कि क्या होगा? तो एलसीएम बराबर जो तीनों में मिलेगा ओकरा में से जो बड़ा होगा। 2 है 2 है 2 है, एकरा में से बड़ा 2 कौन है सर? 2 का पावर बच गया यहां से कौन? 3 बच गया, यहां से कौन? 11 बच गया ना। तो बताओ 2 दूनी के 4 दूनी के 8 गुने 3 गुने 11, 11 तिया के 33 गुने 8, 8 3 के 24 के 4, 8 3 के 24 और 2 26। एलसीएम कितना निकल गया? 264। इसका क्या निकालने का रहा था? एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ निकालो बाबू। तो बताओ जो तीनों में मिलेगा उसमें से जो छोटा होगा, तो तीनों में 2 का पावर 3 2, छोटा कौन है सर? जो बच गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है सर। एलसीएम और एचसीएफ कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्लियर है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। केमा पद पूछ रहा है? 18वां पद। यानी सर प्रथम पद यानी ए का मान तो दे दिया है पहले सर 1। आप डी का मान निकालो, सार्वय अंतर। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाओगे, 4 में से 1 को घटा दो, कितना बचेगा? 3। केमा पद पूछ रहा है 18वां पद, यानी एन का मान कितना दे दिया? 18। 18वां पद पूछ रहा है। टी 18 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ ए का मान कितना दिया गया है? 1 प्लस 18 में से 1 घटेगा 17, और डी का मान क्या दिया गया है सर? तो 3। तो 17 तिया के 51 और 1 52। बोलो बात क्लियर है सर? 18वां पद कितना होगा सर? तो 52 होगा। और इतना ही करने में तुमको 2 नंबर मिल जा रहा है। बताओ कौन तकलीफ है क्या? यही बात पे तुमको 2 नंबर एग्जाम में दे रहा है सर। तो समांतर श्रेणी का बात याद रखने का है सर कि टी एन बराबर क्या होता है सर? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन बराबर क्या होता है सर? तो एन बाई 2 इंटू का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे बोलो यही ना मैटर है? अरे बोलो यही ना मैटर है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता। त्रिभुज ए बी सी में, किसमें बाबू? त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू पैरेलल क्या है? बीसी दिया गया है सर। कहता है एक्स का मान बताए। तो बाबू यहां से देखो तो पी क्यू जो है वो समानांतर है किसका? बीसी का। और जब समानांतर हो जाता है तो भुजाएं क्या हो जाती है? अनुपातिक। यानी क्या हो जाएगा? एपी बटे बीपी बराबर उधर से क्या हो जाएगा? ए क्यू बटे क्यू सी। एपी का मान 8, बीपी का मान 4, ए क्यू का मान 3x, क्यूसी का मान x प्लस 2, है ना। 4 दूनी के 8, तिरछा तिरछी गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 दूनी के 4 बराबर का ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3x और माइनस का 2x। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा सर? तो खाली x,
है ना सर। तो आपसे यही ना पूछ रहा था कि x का मान बताओ कि क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। फिर में पढ़ा चुके हैं ये वाला क्वेश्चन आता है सर, है ना। क्वेश्चन तो सीधा टपकल रहता है सर ओकरा से। बढ़ जाए आगे। आइए सर। जी सर। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक कितना है, 3, -5, -7, -4 तथा 10, -2 है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। आपके पास एक त्रिभुज है सर, है ना, और इस त्रिभुज के क्या पूछा है सर, तो केंद्रक का निर्देशांक बताओ। इसके केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है सर x, y, जबकि सर इसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है 3, -5, -7, 4 और उसके बाद क्या दिया है सर, 10, -2। अरे यही ना दिया है। तो आप बताओ बाबू कि इसको मान लेना कहा ए का निर्देशांक, नाम दे तो ना इसका A, B, C। अब कोऑर्डिनेट को मान लो। ए का कोऑर्डिनेट कितना माने हैं सर, 3, बी का कोऑर्डिनेट कितना माने हैं सर, -7, सी का निर्देशांक कितना माने हैं सर, 10, है ना सर। तो केंद्रक का निर्देशांक मान लेते हैं सर जी का निर्देशांक x, y, है ना सर। तो केंद्रक का निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, है ना। तो बताओ x1 इसको मान लेते हैं सर, और y1 इसको मान लेते हैं x2, और y2 इसको मान लेते हैं x3 और y3। 3 -7 + 10 कितना लिखेंगे सर, यहाँ पर x बराबर निकालना है तो क्या लिखेंगे, x1 यानी 3 और -7 ना हो जाएगा, अब प्लस का 10 और बटे में कितना 3। तो बताओ 10 और 3 13, 13 में से -7 घटेगा तो x का मान कितना हो गया, 7, 6, 13, 3 दूनी के 6। अब y बराबर निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3। तो y का मान फाइंड आउट करो सर। तो y का मान कितना, -5, y2 का मान 4, y3 का मान -, और बटे में कितना, -5 और -2 -7, -7 में से +4 घटेगा तो -3 और बटे में 3 कटेगा -, एक y का मान निकल गया -, एक तो केंद्रक का निर्देशांक क्या था x, y, x का मान क्या निकाले 2 और y का मान क्या निकाले -1 निकल गया सर। कोई दिक्कत, छोटी सी बात थी सर, फार्मूला याद रखना है। केंद्रक का निर्देशांक बराबर x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना। कौन दिक्कत है, आगे मैं ये आगे बापा आप दिखते होते तो ओकरा का करल जीती सर। भांग खा के आई है का तू आज, जो बोल रही है इसे बोल रही है बस। जी सर, भांग खा लेता है आदमी ने तो वैसे ही बोलते रहता है, जो बोल देगा जो बोलते रहेगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसको अचानक याद आएगा, अरे हम खाली एक ही बतिया बोल रहे हैं बार बार। बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या दिया गया है सर, लंबवृत्तीय शंकु, और इस शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 100 पाई। कितना पाई, आयतन कितना दिया गया है, 100 पाई। कितना पाई दिया गया है, 100 पाई। आयतन दिया गया है इसका, किसका सर, तो शंकु का। कितना दिया गया है सर, 100 पाई, है ना सर। कहता इसकी ऊंचाई, इसका हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है हाइट, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका तिर्यक ऊंचाई निकाले, एल का मान निकालने कह रहा, तिर्यक ऊंचाई निकाले। इसका त्रिज्या का मान पता है क्या, नहीं सर। अगर त्रिज्या का मान पता हो जाता तो खेले खत्म हो जाता सर, है ना। लिख लेते हैं सर यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या को मान लेते हैं सर 8 सेंटीमीटर, है ना सर। इसका आयतन दिया गया है सर, क्या दिया गया है आयतन सर, 100 पाई। कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है सर, 1/3 पाई r²। h का मान कितना दिया गया है, 12, बराबर का कितना हो जाएगा, 100 पाई। पाई से पाई खत्म और 4 तिया के 12 खत्म, 25 चौके 100 खत्म। r² बराबर 25, तो r बराबर 5, अरे बोलो r बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो एक 5 हो गया, एक 12 हो गया, तो बताओ तिरछी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर निकाल लेंगे हम लोग। l² बराबर h² + r²। तो l बराबर √h² यानी 12 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर 12 12 ही है 44 से 5 पचे 25 का ओवर रूट ये हो गया कितना 169। एल का मान कितना निकल गया सर 13 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है सर। यही निकालने का रहा था और मुफ्त में 2 नंबर दे करके जाता है क्वेश्चन। प्रैक्टिस का मतलब सर डेली के 2 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक में कहाँ से क्वेश्चन आता है और उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे सर, ताकि एग्जाम में धाए से बन जाए, दिमाग काम करे एटेटाइट की करना क्या है। ठीक है चलो आज बढ़ जाओ आगे। बोलो जी सर। कहता यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.5 है, माध्य कितना है 35.5, तो वितरण का माध्यक ज्ञात करें। सीधा सीधी फॉर्मूला बताया गया था तुम लोगों को। बहुलक बराबर 3 माध्यिक का -2 गुने माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिक का -2 गुने माध्य। बताओ बाबू दिया गया है बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक 35.45 है ना, और क्या दिया गया है सर माध्य, क्या दिया गया है माध्य कितना दिया गया है सर 35.5। तो आपसे पूछा क्या गया है सर माध्यिका, क्या पूछा गया है माध्यिका, बताओ क्या होगा। तो तुम लोग को बता करके आए थे ना बहुलक बराबर क्या बराबर 3 माध्यिका, क्या बोले थे 3 माध्यिका -2 गुने माध्य, और वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ जिसका वैल्यू निकालना है नहीं निकल जाएगा। बोलो कौन दिक्कत है, कैलकुलेशन तुम कर लोगे। बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 सैम नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सम। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 गो होना चाहिए और कैसा संख्या होना चाहिए सर, तो प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 5 पहला प्राकृतिक सम संख्या 2, उसके बाद 4 6 8 10 हो गए 5 गो हैं। तो लिखेंगे प्रथम 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। बताओ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कितना हो गया सर 2 4 6 8 10, और इसका पूछ रहा है क्या निकाले सर, तो माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर कुल परीक्षणों का योग। अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं ना, कुल परीक्षणों का, कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की, कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। कुल परीक्षण जोड़ो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटे में संख्या 5 गो। तो बताओ कितना हो गया सर 8 2 10 10 20 10 30 ना हो गया जी, कितना हो गया 30, और बटे 5 काटो कितना हो जाएगा 6 × 30, माध्य कितना निकल गया 6। बोलो बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म, पैसा। हम सबका एक ही मकसद है, चिम टपाक डमडम। क्या मकसद है, और आज तारीख कितना हो गया। बात ऐसा है कि सबसे बड़ा, अब कल भेंटते हैं तू लोगों से है? चेक मिल गया है, अब कल भेंटते हैं। बोलो बढ़ जा आगे, कौन दिक्कत है, बढ़ जा आगे। तो ना मिला होगा सोनम, टेंशन फ्री हो गई जनवरी तक। ताइयो लगाओ वापस फिर मांग लियो फोन करके। ओए कहना देला हल कौन निकलियो हम, बढ़ जा आगे। हाँ जी बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने पासे को फेंक रहे हैं, कितना घटना बनेगा 36 को, है ना सर। तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखो तो बाबू कुल घटना निकालो इसका। देखो 2 नंबर ऐसी नहीं देगा तुमको, सबसे पहले कुल घटना निकालो। तो कुल घटना कैसे निकालोगे सर, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। आगे चलो 6 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। समझ में आ रहा ना। फिर उसके बाद बोलो 3 1 3 2 3 3 3
4 3 5 3 6। आगे चलो। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बताओ कुल घटना कै गो बना सकते हो? 36 को। दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो घटना कै गो बनेगा? 36 को। और इसमें से कह रहा कि तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पहिलका पर एक को पर दोनों पर सम संख्या ना है, एक तो विषम संख्या है, तो एक तो पहिलका पर सब पर है। अच्छा आ जाओ, एक यहां मिल रहा है सर, कहां मिल रहा है? यहां देखो, दोनों पर सम संख्या है, दोनों पर सम संख्या है, दोनों पर सम संख्या है। बोलो ठीक है सर। इसमें एक को नहीं सर, क्या कि तीन तो एगो पर विषम सब पर है, दोनों पर सम होना चाहिए। आ जाओ, एगो पर, दो गो पर, तीन गो पर। आगे आ जाओ सर, एकरा पर एक को नहीं, यहां आ जाओ, एगो, दो गो, तीन गो। तो तीन, तीन छह और तीन, सम संख्या कै गो पर है? 9 गो पर। तो लिखेंगे सम संख्या आने की, दोनों पर ना, हाँ दोनों पर, दोनों पर सम संख्या आने की संभावना या संख्या, आने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कै गो है बाबू? 9 गो। घटनाओं की कुल संख्या क्या लिखेंगे? घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट बट नंबर ऑफ सम इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितना? 9, नंबर ऑफ सम इवेंट 36, 9 चौके 36, 1/4। क्लियर है? कोनो दिक्कत है? बात समझ में आ रहा? हम हर चैप्टर से क्वेश्चन हर दिन लेकर के आ रहे हैं, इसका फायदा उठ जाना चाहिए सर। जी सर। तुम भांग पी के आइए का श्री? हैं? हैं? उसे बहुत से कर लिया थी पप्पा, ना बचता थिनकारे। बढ़ जा आगे, अरे बोलो बढ़ जा आगे, कोनो दिक्कत? चलो आ जाओ सर। चले अगला क्वेश्चन सर। समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 93वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद इसके 93वें पद से 84 अधिक है? ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए HW है। जी सर। बन जाएगा, बनाओ।